जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी के चैप्टर 6 और चैप्टर 6 है रेखाएं एवं कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के अंतर्गत हम प्रश्नावली शुरू करें। इससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, इन इम्पॉर्टेंट टर्म को हम लोग पहले जान लें तो फिर इसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको रेखाखंड के बारे में बताएंगे। तो देखें रेखाखंड क्या होता है। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, एक अंत बिंदु ये है, दूसरा अंत बिंदु ये है। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे ही रेखाखंड कहते हैं। अगर मान लीजिए यह बिंदु A है और यह बिंदु B है, तो अगर रेखाखंड AB को प्रदर्शित करना हो तो हम AB के ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे। इसका मतलब हो गया रेखाखंड AB। अब इसके बाद देखें, अगर रेखाखंड का केवल एक अंत बिंदु हो तो इस रेखाखंड को अब हम किरण कहते हैं और किरण में एक तरफ तीर लगा होता है। अब जैसे मान लीजिए यह A है और ये B है और हमको किरण AB को दिखाना हो तो हम AB के ऊपर तीर लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा किरण AB। और हम आपको बता दें कि अगर रेखा AB को प्रदर्शित करना है तो AB के ऊपर अगर हम दोनों तरफ तीर लगा दें तो इसका मतलब रेखा हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको जाननी आवश्यक हैं। जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक आप इस एक्सरसाइज को या चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद संरेख बिंदु, अगर कई बिंदु एक ही रेखा पर हों तो इन बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। और अगर कई बिंदु एक रेखा पर न हो तो उनको हम असंरेख बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग कोण के बारे में देखेंगे कि कोण क्या है, कोण किसे कहते हैं, इसको हमें देखना है। अगर दो किरण, ऐसी दो किरणें जिनका अंत बिंदु एक ही होता है, तो ये दोनों रेखाएं कोण का निर्माण करती हैं और यहाँ पर ये इसको हम कोण से प्रदर्शित करते हैं। और ये रेखाएं हैं, एक रेखा ये है और फिर दूसरी रेखा ये है। अब कोण को या तो यक्ष से प्रदर्शित कर सकते हैं या थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं। कहीं थीटा से भी प्रदर्शित किया जाता है, कहीं यक्ष से भी प्रदर्शित किया जाता है। और फिर आप देखें, अगर यह O है और यह A है और यह B है, तो इन दोनों किरणों का जो अंत बिंदु होता है ना, इस अंत बिंदु को हम O से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम शीर्ष कहा करते हैं, वर्टेक्स कहा करते हैं। और यह जो OA और OB है
इसको हम कोण की भुजाएं कहा करते हैं, यानी इसको हम आर्म या साइड कहते हैं। तो ये तो छोटी छोटी परिभाषाएं थे। अब इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा कोण के बारे में विधिवत जानना होगा कि कोण किसे, कोण में कोण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन प्रकार होते हैं और उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे पहला जो कोण होता है वह न्यून कोण होता है। इन सब के बारे में आप निचली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे। तो न्यून कोण जिसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण किसे कहते हैं हम इसे भी देख लें। तो वह कोण, ध्यान रखे रहिए, वह कोण जो 90 अंश से छोटा होता है, 0 अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे 30 अंश का जो कोण होता है वो न्यून कोण होता है। अब इसके बाद एक दूसरा जो कोण है वो है समकोण, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो ये राइट एंगल क्या है, जरा इसको देखें। तो वह कोण जो 90 अंश के बराबर होता है, उस कोण को ही हम समकोण कहते हैं। ये जितनी छोटी छोटी टेक्निकल पॉइंट मैं बता रहा हूं, इनको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, क्योंकि आगे इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब समकोण के बाद दूसरा जो कोण आता है वो है अधिक कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको इंग्लिश में हम कहा करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब देखें कि यह अधिक कोण क्या है। तो वह कोण जो 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम होता है, उस कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। जैसे कि यहाँ 120 अंश का जो कोण है यह अधिक कोण है। अब इसके बाद अगला जो कोण होता है उसको हम कहते हैं रिजु कोण। रिजु कोण, या जिसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो रिजु कोण या इसको सरल रेखा कोण, सरल रेखीय कोण भी कहते हैं। तो रिजु कोण वह कोण जिसका मान 180 अंश के बराबर होता है, तो इस कोण को हम रिजु कोण कहते हैं। और इसके बाद पांचवा जो कोण आता है वो है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो अब प्रतिवर्ती कोण क्या है आप समझ लीजिए, वह कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है। जैसे मान लीजिए हम दिखा रहे हैं इस कोण को, तो इस कोण का मापन अगर बाहर से किया जाएगा तो यह कोण जो है प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। अगर अंदर से करते हैं इस कोण का मापन तो न्यून कोण कहलाएगा। लेकिन अगर इसी कोण का मापन हम बाहर से करते हैं तो यह प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब इसके बाद एक और टर्म आता है यहाँ पर पूरक कोण, जिसको हम कहा करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
किसे कहते हैं, इसको भी आप ध्यान से समझ लें। तो देखें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश के बराबर होता है, उसे हम पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और दूसरा जो कोण होता है वह संपूरक कोण होता है, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसको भी हम देख लें। तो सप्लीमेंट्री एंगल हम उसको कहते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो जाता है, तो इन कोणों को हम सप्लीमेंट्री एंगल यानी हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। अभी इसके अतिरिक्त भी अभी ढेर सारी परिभाषाएं हैं। जब आप इन सब परिभाषाओं को जान जाएंगे, तब हम इसकी पहली प्रश्नावली शुरू करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ और डिफिनीशन हम लोगों को पढ़नी है, जैसे आसन्न कोण के बारे में पढ़ना है, रैखिक कोण युग्म के बारे में पढ़ना है, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ कुछ और परिभाषाएं हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वैसे हमें उम्मीद है कि आज ये जो छोटी छोटी ढेर सारी डिफिनीशन हम आपको बताए हैं, हमें उम्मीद है कि ये पूरा डिफिनीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।